तो अनम्यूट ही रखिए, ठीक है। ब्रह्म का जी भैया, ब्रह्म जी जी। सृष्टि होता है, ब्रह्म का भी एज होता है बोलते हैं ना। ब्रह्म का काल होता है, 4 काल एक ब्रह्म होता है बोलते हैं। जी तो ब्रह्म सृष्टि, सृष्टि का जी मतलब ये भैया। सारा आकाश धरती पाताल जो कुछ भी दिखे सारे पंचतत्व का ही तो सृष्टि है ना। जी। हम्म। समझ में आया। जी भैया। आकाश और ये सारी चीज एक साथ देखना ही ब्रह्म का विराट स्वरूप है, इस सृष्टि को। ब्रह्म का भी। जो कुछ जी भी भैया। दिखता है सारा कुछ ब्रह्म है, पेड़ भी ब्रह्म है, पृथ्वी भी ब्रह्म है, सूर्य भी ब्रह्म, हवा भी ब्रह्म, पानी भी ब्रह्म, पाताल भी ब्रह्म, सब कुछ क्या हुआ, ब्रह्म हुआ। और हमारा शरीर भी उसी ब्रह्म हुआ था। पंचतत्व से बना है, इसलिए हमारा शरीर ब्रह्म भी ब्रह्म हुआ बना। है ना? अब इस शरीर को हाँ, चलाने के लेकिन लिए जो चेतना अलग है विचार जी। चलते हैं, अनुबुद्धि चलता है, ये हुआ माया। हम्म, अच्छा जी और ये भैया। माया कैसे बनती है, जो हम सीखते हैं जानते हैं, धारणा पैदा हुआ है, इसी से फिर हम धारणा और ग्रंथि पैदा करते हैं। और इसी को पार करके हम जी। जो ये सारा चीज समझने वाला शुद्ध चैतन्य चेतना है, वो अपने होनेपन विराट स्वरूप है, उसको हम जान पाते हैं। जब ये धारणा गिर जाती है, तब वो ब्रह्म और अच्छा। चेतना एक होता जी। है, तब होता है ज्ञान। जब बीच में माया होती है, हाँ हाँ हाँ, जब जी बीच में भैया। धारणा होता है, तब ज्ञान नहीं होता है। जब धारणा गिर जाती है, तब शुद्ध चेतन उस ब्रह्म के साथ एक होता है, तब बनता है वहां पे ज्ञान। ठीक हो जाए। जी समझ जी में आया। जी। जी भैया, हाँ हाँ भैया, बहुत आज का अच्छी तरह समझ में आ गया। धारणा जब गिरेगी तभी वो जाके माया की ग्रंथि वो बनती है। उसके साथ हाँ। मिलेगा चेतना। हम्म। जब जी भैया। चेतना ब्रह्म के साथ मिलेगा, माया के परे से, माया ना होकर, माया को पार करके जी चेतना और जी प्रकृति भैया। तब मिलेगा, हाँ तब ज्ञान होगा, जी। तब हाँ, शुद्ध मिलना पाएगा, फिर नहीं सारा तो ज्ञान भैया नहीं। जो अखंड का, हाँ जो अखंड का होनापन है वो ही अपना होनापन लगेगा तब, क्या भैया। हाँ हाँ, अपना अखंड का होनापन आके ब्रह्म से मिलने के बाद ज्ञान होता है। उससे पहले जितने भी जानते हैं, हाँ जी जी। धारणा की नॉलेज है, पंडित। शरीर में धारणा। हाँ हाँ, जी भैया। हम्म, जी यही है भैया, आज का। बहुत बहुत और आज प्रणाम का ये भैया, बहुत। सत्संग बहुत बहुत अच्छा सत्संग है। ये सत्संग को मिला के शिवांगी 2-3 शॉर्ट में डाल देना, ठीक है। बहुत हाँ बोले बोले। बहुत अच्छा सत्संग था हाँ, आज ये का, सुन बहुत लेना सब लोग, इसको बहुत बार बार बढ़िया सुन लेना भैया, है अगर बहुत कोई अच्छा। समझ में। हाँ। तो मुर्दला हाँ दीदी का जी। जी। सुनना था एक बार, मुर्दला दीदी क्या समझती। रुद्रला दीदी आप हो वहां पर? लेट हो गया होगा शायद, जी जी जी, तो शिवांगी 9 तो दीदी, बजा मैं है। थोड़ा सा काम में थी। प्रणाम भैया जी। जी जी। प्रणाम, आवाज आपने आ रही सुना है? आज का अभी? जी भैया, मैं हाँ सुन आ रही रही थी है। बट बोल नहीं पा रही थी, मैं बोल नहीं पाई। जी। आप बताइए तो तो जरा क्या। जो, जी जी, तो भैया जो, जैसा कि मुझे समझ आया कि जो हमें जो कुछ भी दिख रहा है, जो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जो कुछ भी देखने में आ रहा है, सब ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। तो और इसको चलाने वाला जो व्यवहार हो रहा है वो माया है। तो ब्रह्म साक्षात्कार तो हमें हो ही रहा है, लेकिन बीच में माया है। अभी माया, और माया जब ये हटेगी तो हमारा होनापन सब में हमें मतलब दिखने लगेगा। और जब समस्त में हमें अपना होनापन दिखने लगेगा तो वही होगा हमारा शिवत्व से साक्षात्कार हो जाएगा। मतलब जो हमारा परम शून्य का लक्ष्य है वो उस समय पूरा हो जाएगा कि समस्त में हम ही हैं, हमारे सिवा कहीं कुछ नहीं है। तो उस समय वो परम शून्य का दर्शन वही होगा। ऐसा समझ आया भैया। और धारणा का जो आपने बताया कि कैसे धारणाएं हमारे अंदर बैठ जाती हैं, उसकी वजह से हमें बीमारी कैसे आती है, वो मतलब पहले वायु रूप में होती है, फिर तरलता में बदल जाती है, फिर रंगों के द्वारा वो थोड़ा बढ़ के फिर वो अ, मतलब हमारी बीमारी के रूप में सामने आ जाती है। तो ऐसा समझ आया भैया।
बल्ले बल्ले हो दीदी। आप और सुन लेना, ठीक है, अभी तो ऊर्जा भी जा रहा है। हिला भी रहा है आप। अनु जी यही बोल धीरे रही धीरे। थी। जी जी। बहुत समझ आ गया। मल्लिका दीदी कहाँ है, उनसे पूछो तो। मालविका दीदी, मालविका दीदी आप हो अवेलेबल? बेटा मुझे हम्म, उतार। जी जी दीदी, वो है ना, पास में आवाज है इसकी वजह से मैं बोलता। अच्छा अच्छा, अभी बोल पाओगे? 5-10 मिनट के लिए बोल दीजिए जो भी आज का सत्संग हुआ है, क्योंकि आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ है इसके कारण। जी दीदी, मैंने ज्यादा तो नहीं सुना ये, मतलब माधव भैया ने जो अभी बता रहे थे ना, अमिता माता जी को, कि ब्रह्म और चेतना के बीच में माया, और फिर ये माया जो है ये धारणा, मतलब हमारी जो धारणाएं बनी हुई है ये, और जब ब्रह्म और चेतन एक हो जाते हैं तो फिर माया खत्म हो जाती है। इतना ही मुझे समझ में आया। दूसरा वो आंख बंद करने वाला, क्या भैया कुछ बता रहे थे, उसका मुझे सुनना था, फिर नहीं सुन पाई। आपको समझ में आ गया है? वो आंख बंद करने वाला तो वैसे बताने के लिए बताया था कि आंख बंद करके भी तो याद कर सकते हैं ना ब्रह्म को, विराट स्वरूप, जैसे सूर्य, पाताल, चंद्रमा एक एक के साथ में। जी जो आंख खोल के जो कुछ भी दिखता है सब ब्रह्म है। अब जी नाम दिया इसलिए वो माया बन गया। जैसे हमने पानी का नाम दिया ना, पानी जी हुआ माया। लेकिन वो जो असली पानी है ना, जिसको बिना नाम, वो हो गई जी ब्रह्म। समझ में आया? जी जी जैसे हाँ अगर मेरा मोबाइल को मैं मोबाइल कहूंगा तो मोबाइल नाम हुआ, तो नाम माया हुआ। लेकिन जो ये है ना, इसका जो होनापन जो है, प्रकृति रूप दिखता है, जी ये हुआ ब्रह्म। अब जो इसका होनेपन इसने महसूस करता है वो है चेतना। है जी, ना? मतलब जैसे होनापन हमारा, जैसे आपका होनापन, मेरा होना, सबका होनापन एक ही है, एक नाम ही है, अलग वो अलग। चेतना है। हाँ जी, तो हाँ, मतलब ये धारणाएं बीच में है, नहीं तो ब्रह्म और चेतन एक ही है, जो हमारी बनाई हुई धारणाएं, ये सब नहीं, मान्यताएं एक ही इसके। नहीं है, अलग अलग है। जब ये दो एक होता है तब घटता है हाँ, ज्ञान। तो बीच में ये, मतलब जो ये माया जिसको बोल दो, ये धारणाएं यही है। ये यही रुकती है। जी क्योंकि बिना पानी बोले चलता ही नहीं है। अब वो जी पानी नहीं है, वो बोल ही नहीं पाएगा, वो सोच ही नहीं पाएगा, नहीं नहीं पानी है बोलेगा। जी बस हाँ, इतना तो फर्क है। जी वे तभी तो, मतलब बहुत जो कोई कोई, मतलब जैसे पहुंच जाते हैं, तो वो फिर बताते हैं ना, कुछ है ही नहीं, मतलब हम पहले से ही ब्रह्म ही हैं, हम उसी में ही हाँ, हैं, तो मतलब वो माया धारणा जो बोलो ये हट जाती है, और वो एक हो जाते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से बताया है। हाँ, इसी तरीका से जैसे हम किसी को नाम ना दे कि समझो तो ब्रह्म को समझ आ गया ना आपको। नाम दिया तो फिर माया समझ में आया। जैसे पानी को पानी नाम दिया तो माया समझ में आया। जस्ट वो पानी जैसा है वैसे ही समझो तो वो ब्रह्म समझ में आया। जी, नाम नहीं देना है जैसे, मतलब हाँ, नाम समझो देने ना, से अब वो अलग हो समझने के जाता साथ ही ज्ञान हो गया फिर। है। जी अगर आप उस पानी को पानी नाम न दे के भी अगर समझ सकते हो तो ज्ञान है आपके पास पानी का। अगर पानी को नाम देने के साथ ही आप पानी को समझ सकते हो तो आपकी हो गई माया के साथ, धारणा के साथ आपको समझ में आ गया, जी नॉलेज है आपको पानी का। जी हाँ, अभी समझ में आ गया, मतलब कुछ भी नाम दो तो वो माया बन जाती है, अगर कुछ नाम ना दो और हमें समझ में आ गया, तो फिर वो ब्रह्म हो गया। मतलब ब्रह्म। हाँ और जो ये सारे ब्रह्म का होनेपन है ना, वो चेतना, जी साक्षी स्वरूप, वो कभी नहीं जन्मता, जी कभी नहीं मरता, कभी चेंज नहीं होता। जैसे प्रकृति चेंज होती है लेकिन चेतन चेंज नहीं होता। जी है हाँ, ना? वो नहीं ब्रह्म नष्ट चेंज होता होता। है लेकिन वो चेतना नष्ट नहीं होता है। ब्रह्म का एज है,
वो चेतना का कोई भी एज नहीं है। वही अपना चेतना है, वही अपना होनेपन है, वही अपना विराट स्वरूप है। वो ब्रह्म का विराट स्वरूप से भी विराट है। जी। देखो, ब्रह्म का विराट स्वरूप तो सूर्य उतने दूर है, साइंस अभी तक कहाँ कहाँ पहुंच नहीं पाए हैं। इतना तो ब्रह्म का विराट है। जो साइंस ढूंढ रहा है, साइंस सिर्फ ब्रह्म को ढूंढ पाएगा, जी। है ना। और माया को समझ पाएगा। जी। हाँ, माया में वो उलझ जाते हैं मतलब हाँ, वो एकदम माया को लेकर ब्रह्म को ढूंढ रहा है, ब्रह्म को ढूंढ पाएगा हद से हद। पूर्ण ब्रह्म को तो नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन ब्रह्म को हद से हद ढूंढ पाएगा। लेकिन वो शुद्ध चेतना को कभी नहीं ढूंढ पाएगा साइंस, क्योंकि जी। साइंस भी तो ब्रह्म का एक हिस्सा है। जी। साइंस हमने नाम दिया, कुछ भी तो चाहिए ना उसके लिए, तभी तो बनेगा साइंस। तो कुछ भी को ही ढूंढेगा हद से हद। कुछ भी से परे तो जो होनेपन है वो तो कुछ भी से परे है। उसमें तो कुछ नहीं होता। तो उसको साइंस नहीं, कभी नहीं ढूंढ सकता। इस वजह से साइंस उसको जी। नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि साइंस बनना भी तो कुछ भी चाहिए, और कुछ भी तक ही पाएगा, ढूंढ पाएगा। समझ रहे हो? जी, वो ढूँढ भी नहीं पाएँगे क्योंकि वो उनको भी उसमें विलीन होना पड़ेगा। हाँ, विलीन होना पड़ेगा, तो विलीन होने की बात तो रहेगा नहीं। जी। तो उसको वही जान पाएगा जो है। जी। वही शुद्ध चेतन जिसने समझा, जाना, देखा, ब्रह्म दर्शन, विराट दर्शन, है ना, जी। अपना होनेपन का, जो शिव दर्शन, जी। परम शून्य का दर्शन जिसने किया। अब उसको ये सारे चीजों में कर रहा हूँ, समझ में भी आ जाए, एकदम क्लियर कट। जी। हाँ, और मतलब जैसे अपना होनापन जानने वाला ये सब कुछ, जैसे आज है ना मतलब मेरा ना बैठे-बैठे ऐसे हो रहा था, जैसे एक-एक मतलब नस नाड़ियाँ जो पैरों से लेके सिर तक तो एकदम झूमने जैसे अंदर से वो झूम रही है। एक-एक मतलब नस नाड़ी को मैं फ़ील कर रही थी। तो फिर उस वो जब हो रहा था अनुभव मुझे, तो उस टाइम मैं ना जानने वाले में चली गई। मैं ये सब कुछ हो रहा है, इसको भी तो कोई जान रहा है, जो अपना होनापन उसमें मैं जानने वाले में जाके जब वो देखने लगी खुद का जो हो रहा है अंदर, तो फिर वो एकदम धीरे, धीरे, धीरे शांत हो गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अच्छा हो रहा है। ये आज की सत्संग से तो और अच्छा होगा। इसको बार बार सुनना, जी। ठीक है? बार बार सुनना इसको। जी। जी। सब लोग इसको हाँ, बार बार-बार। बार। जी। जी भैया।